साथियों, मैं इसी जिला बनारस विधानसभा फूलपुर और ये गांव जो गरीब कपरुआ है उसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोला पांडे है। मेरे बाबूजी का नाम दीनानाथ पांडे है। कुछ लोग मास्टर कह के बुलाते हैं, गुरुजी कहते हैं। और मेरे बाबूजी को देखो, जो इंसान 3 पंचवर्षीय और जीता, उस इंसान के खिलाफ इस चौथी पंचवर्षीय में चुनाव मैदान में है। और मैं प्रचार के लिए निकला हूं कि मेरे बाबूजी का चुनाव निशान लाल घोड़ा है और लाल घोड़े पर मुहर लगाइए और उन्हें जिताइए। संजय, भोला भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। संजय भैया, हाँ? कहाँ से आ रहे हो? अरे सीधा मैं दक्षिण दिशा से आ रहा हूँ। दक्षिण दिशा? हाँ भाई, प्रचार से? प्रचार करके। तो माहौल किस प्रकार चल रहा है? माहौल बढ़िया है भैया, बढ़िया माहौल चल रहा है। जनता यही कह रही है, दीनानाथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। अब क्या गुरुजी? ऐसा है, हाँ? देखो समय यहाँ जाया मत करो। आओ हम बाबूजी के पास चलें बिल्कुल, और बाबूजी के विचारों को सुना जाए और एक खुशखबरी बताया जाए। हाँ आओ चलिए मास्टर। अरे लिखेला गोरी पतिया, अरे लिखेला गोरी पतिया, पिया पर हो लिखेला गोरी पतिया, लिखेला गोरी पतिया, लिखेला गोरी पतिया, लिखेला गोरी पतिया, पिया पर हो लिखेला। मिश्रा जी, कहाँ चले जाते हो? मेरा बेटा भोला चुनाव प्रचार में गया और अभी तक वापस नहीं आया। चलिए थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ। संजय भैया जी, ऐसा लगता है बाबूजी किसी गहरी सोच में डूबे हुए क्यों हैं। नहीं भैया? हम पहले बाबूजी से आशीर्वाद लेते हैं, क्यों नहीं? उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। जी, और पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए और मुझे यही आशीष दो बापू, खुश रखे जरूर। बेटा और जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। जुग जुग बेटा तुम जियो, यही मेरा हर मनोकामना पूर्ण हो, खुशी रखे जगदीश। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ दे। बाबूजी,
लेकिन बेटा देख रहा है कि बाप के चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? और पिता आपसे आरज़ू है हमारी। पिता आपसे आरज़ू है हमारी। तुम्हें गाँठ पिता आपका कैसा कम हो गया है। पिता आपका कैसा कम हो गया है। कहो लाल से अब ना करिए अब। बाबूजी, आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। ये बात है। अरे कहूँ क्या मैं बेटा अफूरे जुवानी, कहूँ क्या मैं, कहूँ क्या मैं बेटा अपनी जुबानी, कहूँ क्या मैं बेटा अपनी जुबानी, बड़ी गंभीरी है मेरी कहानी। इलेक्शन ये बेटा मेरे सर पे आया, आए इलेक्शन ये बेटा मेरे सर पे आया, कहूँ क्या मैं बेटा ये पूरी कहानी। देख रहे हो कि इलेक्शन सर पर है और ऐसे दिग्गज नेता के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा, इसी चुनाव के लिए परेशान रहता हूँ। बाबूजी, मैं सोचता हूँ कि कहीं ये चुनाव मैं हार न जाऊं। बाबूजी, आप नाहक में चिंतित दिख रहे हैं और व्यर्थ में चिंता करते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अखाड़े में जब दो पहलवान उतरते हैं तो एक ही को जीत मिलती है। और फिर आज तक आप जानते हैं कि मंत्री त्रिलोकीनाथ ने 3 बार चुनाव जीता, निर्दोष चुने गए, लेकिन उन्होंने जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए इस चौथी पंचवर्षी में जनता आपके साथ है। हम तो खुदे का रहे प्रचार करें। अच्छा अच्छा, जनता यही कह रही है कि दीनानाथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात है। भाई इसका मतलब कि फूलपुर की जनता जागरूक हो गई है। हाँ बाबूजी, जनता परिवर्तन चाहती है। और आप जानते हैं कि नेताजी ने इस विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया है। जिस गांव में देखो ना तो बिजली है, ना लोगों के आने जाने का कोई सही साधन, खड़ंजा तक नहीं लगा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है सही ढंग से। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। बैठा बैठा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे। बाबूजी,
बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सामने देखिए चक रोड से ये गाड़ी जो अपने घर की तरफ आ रही है। ये तो किसी नेता की गाड़ी है। लाल हरी हरी लाल लाल अरे हरीलाल के बच्चे, हरी लाल हरी नालायक इंसान। अरे वो किसी किसी मेरे नेता की विधायक गाड़ी की है। गाड़ी है और लगता है बाबूजी की अपनी ही पार्टी का कोई नेता है जो कुछ इलेक्शन के विषय में हमें बताने और समझाने आ रहा है। ठीक है, आने दीजिए। हम सोचते थे हरी लाल को हाँ? नहीं होता होगा। अरे मिश्रा जी। चाय पानी का इंतजाम करो, कोई नेता आ रहा है, हाँ गुरुजी, भले बैठे चाय की व्यवस्था करो, बैठने की बैठने व्यवस्था की करो। व्यवस्था करो और चाय पानी का इंतजाम करो। अरे सिक्योरिटी साहब, और सब कुशल मंगल थे? मंत्री जी, क्या बात है कि आज अचानक पहले तशरीफ आए आप? बेटा भोला, बाबूजी आज मैं क्या देख रहा हूं कि नेताजी पूरे परिवार के साथ दरवाजे पर आए हुए हैं। यही बात तो कुछ हजम नहीं हो रही बाबूजी कि जिस इंसान के खिलाफ आप चुनाव मैदान में हैं और वही इंसान अपने पूरे फैमिली पूरे परिवार के साथ हमारे दरवाजे पर आया है। लेकिन कोई बात नहीं बाबूजी, घर आए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अगर दुश्मन भी आए तो उसे ऊंचा बैठका देना चाहिए। बाबूजी चाय पानी होता रहेगा और फिर जानकारी लीजिए कि किस जी, हाँ काम जी। से आए हैं। मान्यवर, बड़ी महान कृपा होगी। आपके कदम हमारे दरवाजे पर पड़े, हम धन्य हो गए हैं। मास्टर साहब, आप ऐसी बात कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नेताजी, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ सकते हैं आप। मैं बात समझा नहीं कि अचानक पूरे परिवार के साथ कैसे आना हुआ? कहने का मतलब जानकारी करना चाहते हैं जी हाँ, जी हाँ। तो मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं मैं आया किस लिए हूं। मास्टर जी मेरी बात सुनिए जरा, आपकी बेटी सीता सयानी हुई, मेरे बेटे के संग शादी कर दीजिए। वो सयानी हुई, वो सयानी हुई, मेरे बेटे। तो बात नेताजी मेरी सुनो ध्यान से, आपका रिश्ता मुझको न मंजूर है। बेटी सीता की शादी हो सकती नहीं, साफ इनकार है, साफ इनकार। नेताजी, कैसे आप सोच रहे कि हमारी बेटी की शादी आपके लड़के के साथ होगी? मैं कितनी बड़ी उम्मीद लेके आया था कि मेरे बेटे के साथ तेरी बेटी की शादी हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा। लेकिन आज बेशुरानी ऐसे नालायक के यहाँ लेके आई हो कि तमीज नहीं सीखनी। मैं सुन रहा हूं। मंत्री जी आप बैठिए, मैं बात कर क्या बात है? तो इन लोगों को आने की जरूरत क्या थी? तू काय कर मात क्या? मारो थप्पड़ बतरी। मम्मी बात कर। आप बैठिए।
मास्टर साहब, मैं आपके बेटे से दो बात करना चाहती हूँ। मेरे बेटे से बात करना चाहती हैं? जी हाँ। ये बात है बेटा, जरा आंटी से बात करो। देखो बेटा, सबसे पहले बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो? आंटी, पढ़ने लिखने की जहाँ तक बात है, मैं बीए कर चुका हूँ, लेकिन बीए करने के पश्चात अफसोस इस बात का है कि मेरी पढ़ाई पर पानी फिर गया। एक चपरासी की नौकरी मिल गई होती तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। अरे बेटा, मैं चाहूं तो तुम्हारी नौकरी फैजाबाद में एक बाबू की पोस्ट खाली वहां लगवा सकती हूँ। हाँ, अभी मैं फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं, भरोसा है, विश्वास है, रहने दीजिए, मुझे विश्वास हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तुम्हारे पिताजी चुनाव में खड़े हैं, हमारे मंत्री जी चुनाव में खड़े हुए हैं। हाँ, देखो बेटा, चुनाव अपनी जगह पर है और रिश्तेदारी अपनी जगह पर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पिताजी नाराज हो रहे हैं, हम लोग रिश्ता लेकर के आए हैं। आंटी देखिए, नाराज होने की बात जब आएगी तो इंसान नाराज हो जाएगा। कह रहे हैं साफ साफ कि किस नालायक के दरवाजे पर लेके आई हूं। देखिए, गुस्से में बोल दिए, ऐसे बात नहीं है। अपनी बहन की शादी कहीं ना कहीं तो करोगे ही। आप जानती हैं कि बेटी पराया धन होती है, हाँ, और कोई अपने घर में तो रखेगा नहीं। देखो बेटा, अगर मेरे बेटे के संग में शादी हो जाती है तो इससे अच्छा क्या है। भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया है बेटा, मैं कसम खा के कह रही हूँ बेटा, तुम्हारी बहन को मैं राज रानी बना के रखूंगी बेटा, उसे अपनी बेटी समझूंगी, मैं वादा करती हूँ बेटा। हाँ आंटी, हाँ, अगर मान भी लूं कि मैं अपने पिताजी को मना लूंगा, हाँ, और आपके घर आपके बेटे के संग मेरी बहन की शादी हो जाएगी, आप बड़े लोग हैं, सब कुछ समझता हूं, लेकिन वही कहने वाली बात हो गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मतलब आपकी मांग हम कैसे पूरी करेंगे? दहेज की बात मैं कर रहा हूं। अरे बेटा, तुम दहेज की बात कर रहे हो? मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं। क्या कहा है? हाँ मंत्री जी, दहेज की बात कर रहे हैं। इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे आप हमारे पास कमी क्या है? आप बैठिए पहले। यार बीचों में आवत था, जब अमापिया ना हो जब का अमान माई जब करावत क्या तो तू काय बीचों में आवता। अरे तोरे माई बियाह करावत क्या है? हम आई करावत। आप बैठिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह बेटा कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं। अगर तुम चाहो तो अपनी बहन को एक साड़ी में विदा कर देना बस। अरे मुझे बेटी चाहिए, मुझे बहू नहीं चाहिए। ठीक है आंटी, मैं विचार करता हूं। हमरे हमरे का कमी नहीं है, हमरे माँ टीवी खुद ही है। हमरे कैंसर है। माई के टीबी है, तोरे कैंसर होता है। बैठ जा यार तू बैठ जा। का चाहता मैं भी आवा ना। ठीक है, पहले मैं बाबूजी से बात कर लेता हूं, ठीक फिर है, आपसे बात बात करता हूं। बाबूजी, क्या बात है? ये लोग भले इंसान दिख रहे हैं और हैं भी। पहली बात तो ये लोग दहेज विरोधी हैं, और फिर आंटी कहती है कि चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं है, मत जनता का है, जनता जिसको चाहेगी उसी को चुनेगी। तो बाबूजी, मैं सोचता हूं कि अगर मेरी बहन सीता की शादी इनके बेटे के संग हो जाती है तो अच्छा खानदान भी है और बड़े लोग हैं। मेरी बहन को जो सुख मेरे घर नहीं मिला वो इनके घर मिलेगा। बाबूजी, लेकिन बेटा जरा सोचो कि अगर रिश्तेदारी हो जाती है, चुनाव का माहौल है, ये जनता क्या कहेगी? बाबूजी, जनता का ध्यान हमें भी है। आंटी कहती हैं जनता कि यही जनता कहेगी या त्रिलोकीनाथ को ओढ़ दो या दीनानाथ को ओढ़ दो, बात एक ही हुई। बाबूजी, जहां रिश्तेदारी वाली बात है, शादी की बात है, चुनाव बाद शादी हम करेंगे।
ऐसा ही हो जाता है। हाँ बाबूजी, शादी इस चुनाव के बाद होगी। हाँ बाबूजी, बात कर लीजिए, बस रिश्ता तय हो जाना चाहिए। बुलाओ आंटी को। आंटी आइए बाबू। हाँ बोलिए मास्टर साहब। ऐसा है, हाँ रिश्ता तो आपका मंजूर है मुझे, हाँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चुनाव बीत जाए तो चुनाव के बाद शादी होगी भाई। अरे मास्टर साहब, आप भी ना, मेरे कहने का मतलब यह है कि चट मंगनी पट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह। अभी चुनाव 1 महीना है, चुनाव होने के बाद में आप लोग गिनती में जुट जाओगे, परेशानी ही परेशानी मैं हो सब जाएगी। कुछ मान रहा हूँ, लेकिन बारात आएगी, इतने लोग आएंगे, हम इनका खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे भाई? अरे मंत्री जी, मास्टर साहब, मैं ज्यादा लोग को बाराती ले ही नहीं जाऊंगी, केवल 4 लोग आएंगे बाराती बस। तुम नहीं जानते हो, आजकल बाराती लोग जाते हैं, कहते हैं भोजन नहीं अच्छा लगा है, नमक कम पड़ा है सब्जी में, मीठा नहीं बना है, दुनियादारी बता, सलाद मुझको मिली ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं भेजूंगी। आप 4-5 लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो मैं अपने घर से व्यवस्था कर दूंगी। अरे इतना हम लोग कमजोर भी नहीं कि हम 4-5। हम इतने गए गुजरे भी नहीं हैं। हाँ तो चाहे 1000 लोग। चलिए ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि कल नहीं परसों, कल नहीं परसों, बस। तो ठीक है, आपका रिश्ता मुझे मंजूर है। मंत्री जी, अरे मंत्री जी, मास्टर जी राजी हो गए हैं। अरे समधी बन गए हैं, गले मिलिए गले। मास्टर जी राजी हो गए, सब देखिए। हाँ देख रहे हूँ, आप गले मिलिए दोनों। मंत्री जी, अरे भूल चूक तो होती रहती है। आइए अब हम ये सब सारे शिकवे गिला भुलाकर हम इसको रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह बात है। बाबूजी, आपसे तो गले मिलिए, लेकिन मैंने सोचा कि अरे बेटा हैरान मत होइए, नहीं समझे, पहले तुम्हारे पिताजी शादी के लिए इनकार कर दिए। जब राजी हो गए शादी करने के, तो मंत्री जी व्यवस्था के लिए जल्दी में जा रहे हैं, खुशी हो गई। इतने खुशी हो गए कि हाँ खुश हो गए हैं। कोई बात नहीं। अच्छा तो कल नहीं परसों बारात आएगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा नमस्ते, खुश रहो। नमस्कार। आप ही तो करता धरता है और आप ही भागे जा रहे हैं। बाबूजी आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बाद आप जाइए। सेक्रेटरी साहब, जी मास्टर साहब। आप तो इनके यहाँ काफी दिन से काम कर रहे हैं। जी काफी देर से काम कर रहा हूँ। ये लड़का मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। नहीं 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 मास्टर साहब, आप बेफिक्र रहिए, लड़का लाखों में एक है अंगूर खा के। मेरी राय माने तो चट मंगनी पट ब्याह कर दे अंगूर खा के। ये लड़का कितना अंगूर खाता है भाई? मास्टर साहब, ये लड़का अंगूर नहीं खाता, ये मेरे बोलने का टाइटल है। ओ, ये आपके बोलने का टाइटल है। हाँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर लड़का अच्छा है तो आप चिंता मत कीजिए, आप बारात आइएगा अवश्य। और हम आपकी अच्छी तरीके से विदाई करेंगे, आपको केला खिलाकर। ये मेरे बोलने का टाइटल है। बाबूजी आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। लोटाराम जी भाग गए। अरे इधर आइए, इधर आइए। ओहो, ये भी आए हैं क्या संजय? मंत्री जी के यहाँ बिना जूता चप्पल के टूटा रहता है। अरे हम पंडित हैं, कोई इनका वो चल रहा हम भी ब्राह्मण हूँ। आपो पंडित हैं? हो का? बराती आपो ही हैं? अरे हम बराती हो भाई जरा। तो आप ब्राह्मण हैं? हाँ, तो सबसे पहले आप बताइए किस गोत्र के ब्राह्मण हैं आप? हम हाँ, पंजर भोग तिवारी है। पंजर भोंग तिवारी। पंडित हम पहली बार पंडित सुने ही। हमारे घर के बगलियां हैं। आपके बगलिया हैं? हाँ भाई, ओहमा अरे वाले रुको, हैं। रुको, रुको। ओहमा वाले हैं। हाँ। यह नु कैथवास कैथवास? पासी। कहो। सब पासी भाई।
फांसी भावा पंडित जी इधर आवा। तू बराते जरूर आया। काहे का हमारे यहाँ बफर सिस्टम चले। कुकुर भोज नहीं खाई। अब बफर सिस्टम में घुसिया जी तोहरे बरे हम दुआरे बगल खाना मंगाए दे। अरे हम ओकर खावे नहीं कि हम जब हमका बैठाई नहीं किसी दिन में नहीं हमारे पेटे नहीं भरा। चिंता जी करत हम 4-5 पासी तोहरे बरे लगाए दे भाई। चलो ठीक है। देखिए इन्हों राजा छुए रानी वहाँ है। बाबूजी कल नहीं परसों बारात आएगी दरवाजे पर और इंतजाम करना है। चलिए ठीक है मिश्रा जी, बारात आएगी और सारा इंतजाम तुम्हें करना है। ठीक है गुरुजी। ठीक है मैं चल रहा हूँ। ठीक। आइए। संजय भैया भैया। बाबूजी इंतजाम करने के लिए बनारस गए जी गुरुजी। और आइए यहाँ का जो भी इंतजाम है, टेंट वाला, चारपाई, जो भी व्यवस्था है जी गुरुजी। सब हम लोग कर लेते हैं। जी गुरुजी। मास्टर साहब खुशी की बात यह भाई शादी हो यह बहनी बिटिया का। अरे आवाज चली पियावा के देश। अरे आवाज चली पियावा के देश जहाँ टिकुली टिकाई रही। आवाज चली टिकुली ऐसन चीज जवा